नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है हमारा हेलुसिनेशन। यह साइकेट्रिक नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेलुसिनेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हेलुसिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। कह सकते हैं हेलुसिनेशन एक फॉल्स परसेप्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में होता है या एब्सेंस में होता है। मीन्स आप कह सकते हैं हेलुसिनेशन एक ऐसा परसेप्शन, मतलब जहाँ पे चीज़ें कुछ उपस्थित है नहीं, फिर भी जो पेशेंट है या जो पर्सन है वह परसीव कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। बट होता ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे हम लोग हेलुसिनेशन। दोबारा से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को कि हेलुसिनेशन क्या होगा। कह सकते हैं यह एक फॉल्स परसेप्शन होता है जो कि किसी स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में होता है। सेकंड आते हैं टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। यदि मैं हेलुसिनेशन के टाइप्स की बात करूं तो इसके बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। जितने भी हमारे या सेंस ऑर्गन्स होते हैं उतने ही तरह के हेलुसिनेशन होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और जो गलतियां होती हैं या परसेप्शन होता है फॉल्स, वह भी उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही होता है। तो कह सकते हैं इसके टोटल 5 टाइप्स होंगे। फर्स्ट आते हैं हम लोग विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मीन्स क्या होगा कि यह जो हेलुसिनेशन है यह रिलेटेड टू विजन, मतलब कोई भी चीज़ें प्रेजेंट है नहीं, पर पेशेंट को ऐसा लगता है नहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, जबकि वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो है जो वहाँ पे प्रेजेंट है। और इस तरह के हेलुसिनेशन को हम स्टूडेंट्स विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं, या इसी को हेलुसिनेशन ऑफ विजन भी कहते हैं। सेकंड आते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब होगा हेलुसिनेशन ऑफ साउंड। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसे साउंड सुनाई देता है, जैसा कि अक्सर हमारे साथ भी कई बार हो जाता है कि हम लोग क्या होता है जब किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं वहाँ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई हमारे नाम को आवाज़ दे रहा है या हमें बुला रहा है, और हम जब देखते हैं वहाँ पे तो हमें कोई भी नज़र नहीं आता है। इस तरह के हेलुसिनेशन को हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहेंगे। थर्ड आते हैं स्टूडेंट्स ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, या कह सकते हैं हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल। मीन्स यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसे जो हेलुसिनेशन होता है वह स्मेल का होता है। चीज़ें कुछ होती नहीं है वहाँ पे, लेकिन पेशेंट इस तरीके से कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है या अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह के हेलुसिनेशन को हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा गस्टेटरी हेलुसिनेशन, या इसी को हम लोग हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। जहाँ पे जो पेशेंट है वह इस बात को कंप्लेन करता है कि उसे जो है टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, या उसके माउथ का जो टेस्ट है वह बहुत ही बैड टेस्ट आ रहा है, जबकि ना ही उसने कुछ खाया हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, बट पेशेंट को ऐसा हेलुसिनेशन है कि उसको बुरा टेस्ट आ रहा है या बिटर टेस्ट आ रहा है या बैड टेस्ट आ रहा है। तो इस तरह के हेलुसिनेशन को हम लोग गस्टेटरी हेलुसिनेशन कहेंगे। लास्ट है हमारा स्टूडेंट्स टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ ना कुछ उसके बॉडी पे टच हो रहा है, या कोई ना कोई व्यक्ति जो है उसकी बॉडी को टच कर रहा है, या उसे ऐसा लगता है कि उसके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कैसा कह सकते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट का, कीड़ों का। ऐसा लगेगा पेशेंट को कि कोई ना कोई जो कीड़ा है उसके शरीर पर चल रहा है, या कोई चींटियां चल रही। मीन्स इस तरह से पेशेंट जो है वह कंप्लेन करेगा कि उसके बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, जबकि रियलिटी में अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को
यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।